आप सभी का हमारे सिंगल स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे रीजनिंग में, हमारा तीसरा टॉपिक था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमारे टाइप फर्स्ट के हमने क्वेश्चन किए थे और आज उन्हीं से संबंधित और क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन आए हुए करेंगे, तो आप टेंशन ना लें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। सही है दोस्तों। तो देखिए, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने कहा, मेरे पिता इसके पिता के पिता है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि मेरे पिता इसके पिता के पिता है। तो देखिए दोस्तों, महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध? देखिए दोस्तों, अब हम इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप लाइन को पकड़िए। देखिए, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा मेरे पिता किसके पिता? महिला के पिता इसके पिता किसके? उस व्यक्ति के पिता के पिता है, के पिता के पिता है। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, तो व्यक्ति कौन? पुरुष। सही है दोस्तों, पुरुष। परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला कौन? गोल अंडा। सही है दोस्तों। महिला ने कहा मेरे पिता किसके पिता? महिला के पिता। देखिए दोस्तों, पिता कहाँ होता है? ऊपर, और पिता के लिए ये डब्बा। सही है, क्योंकि पुरुष है। तो देखिए, मेरे पिता इसके पिता किसके पिता? उस पुरुष के पिता। तो देखिए दोस्तों, इसके पिता डब्बा, इसके पिता के पिता है, इसके पिता के पिता है। देखिए दोस्तों, इसके पिता के पिता है, यानी कि इसके दादाजी है, ये दादाजी है। सही है दोस्तों, पिता के पिता है। तो यह सही है, मेरे पिता इसके पिता के पिता है। सही है दोस्तों। तो ये व्यक्ति दो जगह थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो मैं इस दोनों डायग्रामों को ऐड कर देता हूँ। सही है दोस्तों। तो देखिए, ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया। सही है दोस्तों। तो ये और ये तो इसकी बहन हो गई ना, ये तो ये इसकी बहन हो गई, और ये वो व्यक्ति हो गया। तो सही है दोस्तों। जैसे पुत्र, पिता और दादा, तो पुत्र, पिता और पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ। सही है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा बुआ। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की तरफ इंगित करते हुए एक व्यक्ति
की तरफ इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, कि वह मेरे पिता के पुत्र का इकलौता फूफा है। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति की तरफ इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला कहती है, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है, सही है दोस्तों। कहा कि वह मेरे पिता के पुत्र का इकलौता फूफा है। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति कौन, डब्बा की तरफ इंगित करते हुए यानी कि इशारा कर रही है वो महिला, तो ये महिला हो गई। महिला ने कहा कि यह मेरे पिता के पुत्र, तो इसके पिता बना देता हूं मैं, ये डब्बा हो गया। पिता के पुत्र, तो ये पुत्र हो गया। वह मेरे पिता के पुत्र इसके पुत्र, तो इसकी शादी कर देता हूं मैं। पिता के पुत्र का इकलौता फूफा है, तो इकलौता क्या होगा, इकलौता तभी होगा जब इसकी एक ही बहन होगी, सही है दोस्तों। तो देखिए इकलौता फूफा है, तो ये फूफा हो गया। तो देखिए दोस्तों, यह व्यक्ति और यह व्यक्ति एक तो है, तो क्या हो जाएगा, तो ये बोल रहा है कि वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो यह महिला और ये वो व्यक्ति, तो दोनों क्या हो गए, पति और पत्नी। तो महिला किस प्रकार संबंधित है, तो महिला क्या हो जाएगी, महिला पत्नी हो जाएगी, सही है दोस्तों। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसे दोबारा देख लीजिए दोस्तों। एक व्यक्ति की तरफ इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे पिता के पुत्र के इकलौते फूफा है। तो वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हो है, तो वह व्यक्ति क्या लगा, उसका पति, और वह महिला क्या लगी, पत्नी। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। देखिए दोस्तों, आप सभी को विदित होगा कि राजस्थान पटवारी की एग्ज़ाम डेट आ गई है और वह डेट है 28 फरवरी 2021। तो मैं आशा करता हूं कि आप उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, रीता ने एक तस्वीर की तरफ इंगित करते हुए कहा, रीता ने एक तस्वीर की तरफ इंगित कहा कि यह तस्वीर मेरी माता के पिता के पुत्र
कि इकलौती भांजी के पिता के ससुर की पुत्री है। उस तस्वीर से उस तस्वीर के व्यक्ति से रीता का संबंध क्या है। देखिए दोस्तों, इसके दो तरीके बताता हूँ मैं आपको। एक तो वही पहला वाला और एक दूसरा वाला करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ रीता ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। इंगित करना यानी कि इशारा करना। रीता ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह तस्वीर जो तस्वीर है और ये रीता है, यह तस्वीर मेरी माता, किसकी माता? रीता की माता। ये रीता हो गई। रीता की माता, मेरी माता के पिता यानी कि रीता के नाना, पिता के पुत्र, तो इसका भाई, ये पुत्र के इकलौती भांजी। तो इकलौती भांजी कब होगी? जब इसकी एक ही बहन होगी, तो ये इकलौती भांजी हो गई। सही है। इकलौती भांजी के पिता, तो इकलौती भांजी के पिता कब होंगे? जब इसकी बहन का विवाह होगा। ये इसके पिता हो गए। सही है दोस्तों। के पिता के ससुर कौन? रीता की मम्मी के पापा। सही है। के ससुर की पुत्री है, तो कौन हो गई? ये इसकी ससुर की पुत्री है। तो ये तस्वीर क्या हो गई? इसकी रीता की माँ की। सही है दोस्तों। अब देखिए, ये तो एक तो ये मेथड हो गया। अब एक दूसरा देखिए, इसी में देखिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए दोस्तों, आप अपने पर लेके देखिए एक बार। तो देखिए, रीता ने कहा, एक तस्वीर की तरफ इंगित करते हुए कहा कि रीता, जैसे मैं हूँ तो मैंने कहा कि एक तस्वीर, यह तस्वीर है, ये तस्वीर है, इसकी तरफ इशारा करते हुए मैं कह रहा हूँ, कहा कि यह तस्वीर मेरी माता के पिता यानी कि मेरे पिता, मेरे नाना के पुत्र यानी कि मेरे मामा के इकलौती भांजी, अगर फीमेल है तो भांजी और मैं मेल हूँ तो भांजा, के पिता अर्थात मामा यानी कि पिता यानी कि मेरे पिता के ससुर, मेरे नाना की पुत्री, तो मेरे नाना जी की पुत्री क्या होगी? मेरी माँ। सही है दोस्तों। ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर है हमारा। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और आपको अच्छा से अच्छा मैटर देता रहूं। तो देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, फिर अगला टाइप पढ़ेंगे। सीमा की तरफ इंगित करते हुए श्याम ने कहा वह मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्रवधू है। सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है? सीमा श्याम से
किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सीमा की तरफ इशारा करते हुए श्याम ने कहा, सीमा की तरफ इशारा करते हुए श्याम ने कहा वह मेरे पुत्र के दादाजी यानी कि श्याम के पिताजी की पत्नी की इकलौती पुत्रवधू है। तो इकलौती पुत्रवधू कब होगी? जब श्याम अकेला पुत्र होगा। तो देखिए दोस्तों, इकलौती पुत्रवधू है, तो पुत्रवधू हो गई, पुत्रवधू है। तो सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है? तो सीमा और ये सीमा तो दोनों एक ही तो है ना, तो ये कैसे हो गई? इसकी पत्नी हो गई। सही है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो फिर से लाइक कर दो। देखिए दोस्तों, अगला टाइप पढ़ते हैं हम। टाइप फर्स्ट के मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं लगभग। देखिए दोस्तों, अगला टाइप बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आने वाला है इस टाइप में। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अच्छा होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा टाइप 2 है। देखिए दोस्तों, ये टाइप है, जैसे ये चिन्ह आते हैं, सही दोस्तों। इस प्रकार के आते हैं ये चिन्ह, इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, a प्लस बी का तात्पर्य है ए बहन है बी की ए गुणा बी से तात्पर्य है ए पत्नी है बी की। ए पत्नी है बी की। ए पिता है बी का और ए माइनस बी से तात्पर्य ए भाई है बी का। तो दो क्वेश्चन बताइए। जैसे पहले मैं आपको समीकरण दे देता हूँ एक, जैसे P मल्टीपल Q डिवाइड R माइनस T और प्लस S। और यहाँ पर मैं आपको दो क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे P का T से संबंध बताइए, P का T से संबंध बताइए और P का R से संबंध बताइए, R से संबंध बताइए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का दो टाइप है, सही है। दो प्रकार से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं दो बॉक्स बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ऊपर करते हैं। जैसे पहले तो यहाँ पर दो बॉक्स बना ले, सही है दोस्तों। क्या क्या है? प्लस, मल्टीपल, माइनस और भाग, यही है ना, सही है दोस्तों। तो प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ क्या है? बहन, सही है, बहन। और बहन हो गया। गुणा का मल्टीपल क्या है? पत्नी,
सही है दोस्तों। भाग का तात्पर्य क्या है? पिता, पिता। और माइनस का अर्थ क्या है? भाई। सही दोस्तों। एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से आसानी होगी हमें। सही है। देखिए इस प्रकार से करते हैं हम, जैसे पी, पी गुणा क्यों, तो पी पत्नी है क्योंकि, पी पत्नी है क्योंकि, तो ये इसका लिंग निर्धारण हो गया, ये पुरुष हो गया। पत्नी तो पुरुष की होती है। सही है। और क्यों, भा का अर्थ क्या है? पिता। क्यों पिता है आर का, क्यों पिता है आर का। सही है दोस्तों। क्यों पिता है आर का। आर माइनस टी, यानी कि आर टी, और इसका भाई। आर भाई है टी का, तो इसका भी लिंग निर्धारण हो गया, और ये टी का भाई है। सही है दोस्तों। तो देखिए पी क्यू की पत्नी है, और क्यू ये आर क्यू का बेटा है, और ये आर टी का भाई है। सही है। अब हो गया, टी तक हो गया हमारा, और टी बहन है एस की, एस की, टी बहन है एस की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हम, जैसे पी क्यू आर टी और एस। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर दिखने में अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों पी पत्नी किसकी है? क्यू की। आर किसका बेटा है? क्यू का। और आर किसका भाई है? टी का। सही है। और टी किसकी बहन है? एस की। सही है दोस्तों। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पी का टी से संबंध बताइए, पी का टी से संबंध बताइए। तो क्या कह रहा है कि ये सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या कहेगा? तो देखिए दोस्तों टी क्या कहेगा? तो टी किसकी बहन है? आर की, और ये इसकी माँ, ये पिता और ये माँ। तो क्या हो गई? टी क्या कहेगा? पी को क्या कहेगा? माता। सही है दोस्तों, माता कहेगा। अब पी का आर से क्या संबंध है? पी का आर से, आर क्या कहेगा? आर पी को क्या कहेगा? माता। सही है दोस्तों। ये टी क्या हो गई? ये पुत्री हो गई, ये पुत्र हो गया। सही दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे चार ऑप्शन दे दे आपको, और जैसे कोई भी चार ऑप्शन दे दे आपको, चार ऑप्शन दे दे ऐसे, और आपसे पूछे कि कौन सा कथन पी का टी से संबंध माँ के रूप में होता है। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। सही है। तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार का, जिससे आपको ये टाइप क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों अब हम लैंग्वेज पूरी न लिखकर थोड़ी लिख लेते हैं जो हमें चाहिए। देखिए दोस्तों $बी का अर्थ है, $बी का अर्थ है ए पिता है बी का, बी का। सही है दोस्तों। ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बहन है बी की, ए बहन है बी की। सही है दोस्तों। ए स्टार बी का अर्थ है ए बेटी है बी की। सही है। ए बी का अर्थ है ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। सही है दोस्तों। तो क्वेश्चन देखिए अब हम दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि दो टाइप है इसको करने के, एक तो ऐसे डब्बा बना के करते हैं और एक दूसरा टाइप है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है ये $R @T स्टार और M। तो क्वेश्चन देखिए M का Q से क्या संबंध है?
एम का क्यू से संबंध बताइए। सही है दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पर करते हैं हम, जैसे हमें दे रखा है डॉलर का अर्थ क्या है, पिता। सही है, इस प्रकार से भी करते हैं। हैशटैग का अर्थ क्या है, बहन है। और इस स्टार का अर्थ क्या है, बेटी है। एट द रेट का अर्थ क्या है, भाई है। सही है दोस्तों। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसका अर्थ क्या है, पिता, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। एट द रेट का अर्थ क्या है, भाई है। सही है। स्टार का अर्थ क्या है, बेटी है। सही है, हो गया हमारा पिता, भाई, बेटी। तो देखिए दोस्तों एम का क्यू से क्या संबंध है, एम का क्यू से क्या संबंध है। क्यू पिता है आर का, क्यू पिता है आर का, तो ये क्या है, पुरुष है। क्यू पिता है आर का, आर भाई है टी का, आर भाई है टी का। सही है दोस्तों। और टी बेटी है एम की, एम की बेटी है, तो ये क्या होगी, ये महिला होगी। और ये दोनों भाई बहन है, तो इन दोनों का विवाह हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से तो ये संतान उत्पन्न होगी ना। तो देखिए दोस्तों एम का क्यू से क्या संबंध है, एम का क्यू से क्या संबंध है। क्यू एम को क्या कहेगा, तो ये क्या कहेगा, पत्नी। सही है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो इसे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अब सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।